Today we will be building this progress bar component. मोस्टली ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, बट इंटरव्यूज़ से ज़्यादा ये एक प्रोजेक्ट में यूज़ होता है. मोस्टली हमें हर प्रोजेक्ट में एक प्रोग्रेस बार की ज़रूरत पड़ती है. आज हम देखेंगे कैसे हम अपना खुद का प्रोग्रेस बार बना सकते हैं. ये है रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है. हमें एक प्रोग्रेस बार बनाना है जो सिंपली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करे बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस. ओके, कि किसी टास्क की कितनी प्रोग्रेस हुई है, और हमें नेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं कि क्या हमारे पास कोई नेटिव ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट, हमें परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है. जब हम प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम देखेंगे कि एक छोटे से चेंज की वजह से कितने बड़े इश्यूज आ सकते हैं. नेक्स्ट, जो प्रोग्रेस बार है, हम उसमें कुछ इवेंट्स की कैपेबिलिटी ऐड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही प्रोग्रेस स्टार्ट हो, पेरेंट कंपोनेंट को पता चल जाए प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, ख़त्म हो तो पता चल जाए प्रोग्रेस ख़त्म हो गई है. जब हम ये चीज़ें कर लेंगे, देन वी विल मेक प्रोग्रेस बार फुल्ली एक्सेसिबल, WCAG कॉम्प्लिएंट. ओके, सो विद दैट सेड, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम एक प्रोग्रेस बार को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी. सो एक प्रोग्रेस बार कई टाइप के हो सकते हैं. हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं. आज हम सिंपली एक रेक्टेंगुलर प्रोग्रेस बार बनाएंगे जिसमें सिंपली एक बैकग्राउंड कलर होगा जो डिनोट करेगा कि अभी प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं हुई है. ओके, अगर प्रोग्रेस मेरी स्टार्ट हो जाती है तो वी विल यूज सम डिफरेंट कलर टू शो द प्रोग्रेस. ओके, कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो 10% हो गई है, 20% हो गई है. अब अगर मुझे इसको रिएक्ट में डिज़ाइन करना होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट होगा. तो मुझे प्रोग्रेस बार करके एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा. अब ये कंपोनेंट रीयूजेबल है तो जाहिर सी बात है ये कुछ इनपुट रिसीव करेगा. अब एक प्रोग्रेस बार को 2-3 चीज़ें चाहिए. सबसे पहली चीज़ है कि वैल्यू क्या है, कितना प्रोग्रेस हो चुका है. दूसरी वैल्यू या दूसरी चीज़ जो उसको चाहिए, मैक्सिमम प्रोग्रेस वैल्यू, की प्रोग्रेस कहाँ तक जा सकती है, 1000, 100, 20, कितनी. इसके अलावा जब मेरी प्रोग्रेस स्टार्ट हो और कंप्लीट हो तो मुझे इवेंट भी एमिट करने हैं. पेरेंट को बताना है कि प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, प्रोग्रेस ख़त्म हो गई है. उसके लिए हम कुछ फंक्शंस रिसीव करेंगे, जैसे कि ऑन स्टार्ट एंड ऑन कंप्लीट. तो मेरा जो प्रोग्रेस बार कंपोनेंट बनेगा वो 2 चीज़ें इनपुट लेगा, वैल्यूज़, वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. 2 फंक्शन एज अ इनपुट लेगा, ऑन स्टार्ट, ऑन कंप्लीट. ये फंक्शन तब कॉल होंगे जब प्रोग्रेस स्टार्ट होगी और जब प्रोग्रेस कंप्लीट होगी. लेट्स गो टू VS कोड. यहाँ पे मैं कोड का वॉक थ्रू दे देता हूँ. सिंपली मैंने एक प्रोग्रेस नाम का फोल्डर क्रिएट किया है. इसके अंदर 3 फाइल्स हैं. progress.jsx में हमारा एक्चुअल कंपोनेंट रहेगा, अभी ये एम्प्टी है. और एक index.jsx है जहाँ से मैंने सिंपली प्रोग्रेस बार को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया है. और एक CSS फाइल है जिसको मैंने progress.jsx में इंक्लूड कर रखा है. और इस प्रोग्रेस कंपोनेंट को मैंने ऐप कंपोनेंट में ऐड कर रखा है, सो दैट मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ पास कर सकूं और एटलीस्ट UI पे हमें कुछ देखने को मिल जाए. तो अभी मैं progress.jsx में कुछ रैंडम सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और चलते हैं हम ब्राउज़र में जस्ट टू चेक कि हमारी एप्लीकेशन सही चल रही है या नहीं. तो यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस वर्ड देखने को मिल गया है. दैट मीन्स कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है. नाउ लेट्स क्लोज दिस फाइल व्यूअर एंड लेट्स राइट सम एक्चुअल कोड. सो ये जो app.jsx है, हमें यहाँ से इस प्रोग्रेस बार में कुछ इनपुट्स भेजने हैं, जैसे कि वैल्यू.
अभी हम सिंपली 10 भेज देते हैं, थोड़ी देर में हम इसको डायनामिक करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पे मैं 100 भेज देता हूँ। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमें भेजने हैं, ऑन स्टार्ट एंड ऑन कंप्लीट। ओके, सो लेट्स क्रिएट दीज फंक्शन फर्स्ट। फंक्शन ऑन स्टार्ट console.log progress started. Next function on complete console.log progress completed. Okay, and let's assign these functions. So for now हमारा input देने का काम खत्म हो चुका है. Okay, let's get inside this progress bar component and let's receive those props, value, max, on complete and on start. ऑन कंप्लीट एंड ऑन स्टार्ट ये ऑप्शनल भी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन असाइन कर देना है सो दैट जब हम इनको कॉल करें तो हमें कोई एरर देखने को ना मिले। अब एक प्रोग्रेस बार बनाने की कई सारी ट्रिक्स हो सकती हैं। आज हम प्रोग्रेस बार को दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला तरीका नॉर्मल डिव का यूज़ करके, और दूसरा तरीका बाय यूजिंग HTML5 प्रोग्रेस एलिमेंट। ओके, और हम दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास सिंपली एक डिव है। अब हम डिज़ाइन टूल में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मैं बना सकता हूँ एक प्रोग्रेस बार। सो जनरली हमारे पास जो डिव होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और मैं एक डिव को कुछ हाइट और विड्थ देके कुछ इस तरह का बना सकता हूँ जैसा तुमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब अगर मैं इस डिव के अंदर एक और डिव ले लूँ, ओके, और इसकी विड्थ को मैं, जो ये इनर डिव है ये वाला, इसकी विड्थ को अगर मैं इंक्रीज डिक्रीज करूं तो मैं एक प्रोग्रेस का लुक दे सकता हूं। ओके, सो हम यही अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम एक पेरेंट डिव लेंगे, उसके अंदर एक चाइल्ड डिव बना देंगे, और बेस्ड ऑन प्रोग्रेस हम सिंपली डिव की जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द कोड। और ये जो पेरेंट डिव है यही मेरा प्रोग्रेस बार बनेगा। इसे मैं क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस बार। ओके, और इसके अंदर एक और डिव रहेगा जो एक्चुअल में वैल्यू के बेसिस पे इंक्रीज डिक्रीज होगा। डिव क्लास नेम, इसे मैं क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस डैश वैल्यू, और ये दोनों एम्प्टी डिव रहेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं UI पे देखूंगा तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स ऐड सम CSS सो दैट हमें UI में कुछ देखने को मिले। प्रोग्रेस बार, यहाँ पे मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ 40 पिक्सल, एंड हम विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल। लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ एक्वा मैरीन एंड सी। सो यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखने को मिल गया है। लेट्स ऐड सम स्पेसिंग फ्रॉम टॉप, तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। सो अब ये टॉप से थोड़ा नीचे आ चुका है, इसे थोड़ा सा हम राउंडेड बना देते हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी अच्छे नहीं लग रहे, तो हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इस प्रोग्रेस बार के अंदर एक चाइल्ड बना रखा है, प्रोग्रेस वैल्यू। लेट्स ट्राई टू प्ले विथ इट। इसकी जो हाइट है वो मैं 100% दूंगा। 100% मीन्स पेरेंट का 100%। ओके, विड्थ के साथ हम थोड़ा प्ले कर लेते हैं। विड्थ में देता हूँ 40%। आई मिस्ड अ सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेट्स गिव सम डार्क कलर ब्राउन। सो सी, यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्रेस जैसा लुक आ चुका है, बट ये देखने से अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में अभी भी मुझे स्क्वायर एज दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा चाइल्ड, ये जो मैंने वैल्यू बनाया है, इसमें कोई बॉर्डर रेडियस नहीं है और ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो या तो मैं प्रोग्रेस वैल्यू में भी बॉर्डर रेडियस दे दूं तो ये ठीक हो जाएगा, या मैं सिंपली क्या करूं, अपने प्रोग्रेस बार में ओवरफ्लो हिडन कर दूं। तो इससे भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ओवरफ्लो हिडन लगा देता हूं। ओके,
सो यहाँ पे तुम्हें नाइस एक प्रोग्रेस बार दिख रहा होगा। अभी मैं अगर विड्थ को बढ़ाऊंगा तो विड्थ बढ़ रही है, राइट। अभी इनिशियल विड्थ मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि इनिशियली में तो प्रोग्रेस बार रिसेट रहेगा। ओके, यहाँ पे हमने एक प्रोग्रेस बार का लुक क्रिएट कर लिया है। नाउ लेट्स ऐड सम फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू भेजा है ये स्टैटिक है, लेट्स मेक इट डायनामिक। तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में। यहाँ पे मुझे बस इस प्रोग्रेस की फंक्शनैलिटी को मिमिक करना पड़ेगा कि मुझे थोड़े टाइम के बाद एक मैक्स लाइक से मेरी प्रोग्रेस वैल्यू इंक्रीज होती रहे। वी कैन क्रिएट अ स्टेट हेयर, कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू यूज स्टेट। इनिशियल में हम इसे 0 रखेंगे और यहाँ पे हम सिंपली एक यूज इफेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एक इंटरवल क्रिएट कर देंगे, सेट इंटरवल 3 सेकंड का क्रिएट कर देते हैं। ओके, एंड इन एवरी 3 सेकेंड्स हम वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं +10 से। सेट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस +10। ओके, और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, इस इंटरवल की आईडी को स्टोर कर लेते हैं और क्लीनअप में सिंपली इसको फिनिश कर देते हैं सो दैट मेरा इंटरवल चलता ना रहे। ओके, तो अब मुझे हर 3 सेकंड में एक नई प्रोग्रेस की वैल्यू मिलेगी और इस वैल्यू को अब हम यूज़ करेंगे, नॉट दिस हार्ड कोडेड वैल्यू। ओके, लेट्स गेट इनसाइड दिस प्रोग्रेस बार। वैल्यू मुझे मिलेगी, मैक्स की हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। लेट्स क्रिएट अ कॉन्स्ट हेयर, कॉन्स्ट मैक्स 100। अगर पीछे से कुछ नहीं आता तो लेट्स यूज 100। दिस विल बी सिंगल इक्वल टू। ओके, नाउ वी नो कि मेरी ये जो वैल्यू है ये डायनामिक है, सो हम इसको लेवरेज कर सकते हैं। वी कैन सिंपली पास अ स्टाइल हेयर, स्टाइल width template literal width and a %। लेट्स सेव इट। यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स सी क्या होता है 3 सेकंड के बाद। सी, अब हर 3 सेकंड के बाद मेरा ये प्रोग्रेस बार इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हमने एक प्रोग्रेस बार बना लिया है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है कि ये एक झटके के साथ बढ़ रहा है, वी डोंट वांट इट। मैं एक स्मूथ एनिमेशन चाहता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज सम CSS, वी कैन सिंपली ऐड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसमें? विड्थ में, और 0.2 सेकेंड का ऐड कर देते हैं एंड ईज इन। ओके, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। सो अभी ये थोड़े एनिमेशन के साथ मूव कर रहा है जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दीज इवेंट्स ऑन स्टार्ट एंड ऑन कंप्लीट। सो हम क्या कर सकते हैं? अगेन वी हैव टू लिसन ऑन दी वैल्यू प्रॉप कि कब वैल्यू चेंज होता है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली हम चेक लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम ऑन कंप्लीट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बिकॉज दैट इज वेरी इजी। सो वी कैन सिंपली हैव अ चेक हेयर, इफ वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू मैक्स। अगर ये मैक्स इसके बराबर है या उससे बड़ी है, दैट मीन्स कि प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब जो स्टार्ट की ट्रैकिंग है, अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा चेक लगाता हूं, इफ वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लेस देन 10 और ऑन स्टार्ट, तो यहाँ पर माइट भी प्रोग्रेस 1 करके इंक्रीज हो, 0.5 या 2, किसी भी फैक्टर से इंक्रीज हो सकती है। आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी।
और माइट भी ये 10 बार कॉल हो जाए, क्योंकि 10 बार वैल्यू की वैल्यू लाइक से 10 से नीचे रहे, तो हमें यहाँ पे अब रेफ की ज़रूरत पड़ेगी. वी हैव टू ट्रैक कि हमने ऑन स्टार्ट को कॉल कर लिया है या नहीं. ऑन कंप्लीट में इट्स योर चॉइस, इफ़ यू वांट इट यू कैन. क्योंकि सी यहाँ पे अगर वैल्यू मैक्स के बराबर या बड़ी है, दैट मीन्स की प्रोग्रेस ख़त्म ही हो गया है और यूज़र को पता ही चल जाएगा. बट ऑन स्टार्ट इज़ प्रॉब्लमैटिक, सो लेट्स फिक्स इट. मैं सिंपली यहाँ पे एक यूज़ रेफ क्रिएट कर लेता हूँ. कॉन्स्ट प्रोग्रेस स्टार्ट रेफ, यूज़ रेफ, और इनिशियल में इसको मैं फॉल्स रखता हूँ. नेक्स्ट, जैसे ही मेरा वैल्यू एक ट्रूथी वैल्यू होता है, मैं सिंपली सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ प्रोग्रेस रेफ डॉट करेंट. अगर ये ट्रू है दैट मीन्स कुछ मत करो, मैंने कॉल कर लिया है. एल्स में हम सिंपली क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट को कॉल कर लेंगे और प्रोग्रेस स्टार्ट रेफ डॉट करेंट को हम ट्रू कर लेंगे. ओके, एज सिंपल एज दैट. लेट्स चेक इट इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट. लेट्स ओपन आवर कंसोल पैनल, लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी क्या होता है. ठीक है, प्रोग्रेस स्टार्टेड. अभी कोई लॉग वगैरह कुछ आएगा नहीं अनटिल एंड अनलेस मेरी प्रोग्रेस कंप्लीट ना हो जाए. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सी कि क्या होता है. कंप्लीट होने पे डू वी गेट अ लॉग और नॉट. सो हमें लॉग मिल गया, बट ये अभी कॉल होता रहेगा क्योंकि हमने प्रोग्रेस को स्टॉप किया नहीं है. It's your choice. You can have another ref. You can throw an error. Now it's your choice. Whatever you want to do. The only thing important कि तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है. अगर तुमको पता ही नहीं है that is a concern. Okay, but now you know you can manage it gracefully. So let's see कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अपने टास्क में से. फर्स्ट वन डन, फोर्थ वन डन. What about second? And what about third? Let's see कि ये हैं क्या एक्चुअली में. सो यहाँ पर हमने जो प्रोग्रेस बार की फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट कर ली, बट यहाँ पे जो हमने चीज़ें की हैं दैट कैन अफेक्ट आवर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस. बट अगर हम अपना कोड देखें, हमने यहाँ पर तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है. मोटा मोटा 50 लाइन का कोड लिखा है. इस कोड में क्या दिक्कत हो सकती है? सो इस कोड में जो दिक्कत है वो ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 30. एंड स्पेसिफिकली दिस लाइन, वी आर चेंजिंग विड्थ ऑफ माई डिव. जब भी हम अपने वेब पेज में किसी भी HTML एलिमेंट की ज्योमेट्री चेंज करते हैं, बेस्ड ऑन कि वो एलिमेंट कैसा है, ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, पूरे पेज का लेआउट रिकैलकुलेट होता है. ओके, सो यहाँ पर माइट भी मेरे पूरे पेज का लेआउट रिकैलकुलेट हो एक छोटे से प्रोग्रेस बार की वजह से. ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू एंड देन आई विल फिक्स दिस प्रॉब्लम एंड देन विल सी इन क्रोम परफॉर्मेंस पैनल कि क्या डिफरेंस आता है. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. ओके, सो उसके लिए सिंपली हम ड्राइंग बोर्ड में आते हैं एंड लेट मी क्रिएट सम स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. ओके, सो हमारा वेब पेज फॉर एग्जांपल ये है, एकदम खाली है. जनरली क्या होता है, एक मेन्यू होती है और यहाँ पे एक स्लाइड शो टाइप का कैराउजल होता है जो चलता रहता है, और यहाँ पे हमारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे कुछ सेक्शन होते हैं और एंड में हमारे पास फूटर होता है. दिस इज हाउ जनरली अ वेबसाइट लुक्स लाइक. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो प्रॉब्लम ये है, जब हम HTML एलिमेंट्स को बनाते हैं, थिंक लाइक इट अ पेंटिंग. अब तुम ऐसे सोचो कि मैंने एक कैनवास में ये ड्रॉ कर दिया है,
अब ये सब एक ही पेंटिंग के पार्ट हैं, दिस इज़ वन पेंटिंग। अगर मुझे इस बॉक्स की हाइट को बढ़ाना है, आई हैव टू रीपेंट दिस ड्राइंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया, इसको नीचे आना पड़ेगा। आई कैन नॉट एडजस्ट इट इन दिस सिंगल ड्राइंग। आई हैव टू डिस्कार्ड दिस होल ड्राइंग एंड आई हैव टू क्रिएट अ न्यू वन। ओके, जिसमें ये बॉक्स नीचे होगा और ये सब नीचे होंगे। ओके, सो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिव की विड्थ को चेंज कर रहे हैं। ब्राउज़र को लगेगा दिस इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट, लगेगा क्या वो ब्लॉक एलिमेंट है ही, और वो पूरे पेज की जियोमेट्री को रिकैलकुलेट करेगा। सो इसकी वजह से वी कैन हैव अ परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस बेस्ड ऑन कि हमारे वेब पेज में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हाउ कैन वी फिक्स दैट? वेल, द लाइक से दिस सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। इस प्रॉब्लम को तुम एक रियल वर्ल्ड से से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें इस पेंटिंग का एग्जांपल दूं एक सब्जी से, पत्ता गोभी हो गई, प्याज हो गया, इन सब्जियों को तुम जब काटते हो तो उसमें कितनी सारी लेयर्स निकलती हैं, राइट? लेयर के अंदर लेयर के अंदर लेयर। तो समहाउ अगर मैं अपनी इस पेंटिंग में ये जो बॉक्स है, इसके लिए मैं अलग पेज बना लूं। यू आर गेटिंग मी? मेरे लिए ये जो डिव है छोटा वाला, इसके लिए मैंने एक अलग ही पेज बना लिया। अब अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा तो दिस विल बी इंटैक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई कैन मैनेज दिस थिंग ईजली। ओके, क्योंकि अब मेरे पास एक नया पेज है। सो दिस इज़ हाउ ब्राउजर्स मैनेज थिंग्स। जब तुम किसी भी एलिमेंट की ज्योमेट्री चेंज करते हो, सब कुछ एक ही लेयर में होता है, ठीक है, या सब कुछ एक ही पेज में होता है, सारे एलिमेंट्स अफेक्ट होते हैं। अगर तुम सम हाउ उस एलिमेंट के लिए एक दूसरी लेयर बना लो, उस एलिमेंट को मेन लेयर से अलग कर दो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर पूरे पेज की ज्योमेट्री कैलकुलेट नहीं होगी, सिर्फ उसी एलिमेंट की ज्योमेट्री कैलकुलेट होगी। अब ये तुम कैसे करोगे? वेल, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक CSS हैं। जब तुम उनका यूज़ करते हो, उस एलिमेंट के लिए एक नई लेयर बन जाती है। तो अभी अगर अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं इस डिव को एक नई लेयर में रखना चाहता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ विड्थ, इफ़ वी कैन यूज़ ट्रांसफॉर्म। जब भी हम ट्रांसफॉर्म पे ट्रांजिशन लगाते हैं, एक नई लेयर बन जाती है, बिकॉज ब्राउज़र विल नो कि यू आर गोइंग टू एनिमेट इट, लेट मी क्रिएट अ न्यू लेयर फॉर इट। इसी वजह से तुम्हें कई वीडियोज़ में सुनने को मिलता है, डू नॉट यूज़ विड्थ फॉर एनिमेशन, यूज़ ट्रांसफॉर्म। वो इसीलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्म एक नई लेयर बना देता है। अभी वी विल डू दी प्रैक्टिकल, विल सी कि क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट लेट्स कॉमेंट दिस लाइन, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस लाइन टू चेक कि क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड लेट मी रेप्लिकेट दिस लाइन। अब ट्रांजिशन अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे लगाऊंगा तो वी कैन नॉट सिंपली इंक्रीज दी ट्रांसलेट। हम एक थोड़ी सी ट्रिक का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई प्रोग्रेस बार विथ आइडियल स्टेट। जो इनर डिव है उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं पीछे मूव कर दूंगा, ओके, -100 में, -100। और जैसे जैसे प्रोग्रेस मेरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं इसको आगे लाता रहूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई लॉजिक। ये मैं कोड में कैसे करूँगा, लेट्स सी। सो दिस इज़ माई कोड। लेट्स गो इनसाइड CSS फर्स्ट। सबसे पहले जो मेरी प्रोग्रेस वैल्यू है, इसमें मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, ट्रांसलेट x, एंड मैं इसको भेज दूंगा -100% पे, ठीक है। अब मैं चलूँगा अपने JSX में, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस विड्थ
I will use transform and I will use translate x. It will be a template literal translate x. इनिशियल में माइनस रहेगा, देन वी हैव टू यूज आर वैल्यू. what we can do 100 माइनस वैल्यू एंड यहाँ पे आएगा परसेंट का साइन. लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी कि क्या होता है. सो ये मुझे शो नहीं हो रहा है, राइट. सो यहाँ पे हमें प्रोग्रेस इंक्रीज होती हुई नहीं दिख रही है बिकॉज हमने यहाँ पे विड्थ कर रखी है 0. लेट मी ऐड विड्थ ऑफ 100% एंड लेट्स सी. लेट मी रिफ्रेश इट एंड लेट्स सी क्या होता है. सी नाउ माई प्रोग्रेस इज वर्किंग फाइन और अभी मैंने ट्रांजिशन विड्थ में लगा रखा है. लेट मी ऐड इट इन ट्रांसफॉर्म. सो अब यहाँ पे हमने इस प्रोग्रेस बार को एक हाई परफॉर्मेंट प्रोग्रेस बार में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ लेट्स सी कि जो मैं बोल रहा था विथ और ये ट्रांसफॉर्म, इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा हमको मिला. सो फर्स्ट लेट मी रिवर्ट इट बैक. लेट्स गो इन आर ड्यू वे. ठीक है, लेट मी रिफ्रेश इट एंड लेट मी इंस्पेक्ट माई कोड. लेट्स गो इन परफॉर्मेंस and let me reduce the time from 3 seconds to 1 second. Okay, let's refresh it and we have to also make this width 0% and let's for now add the transition on all the properties and let's comment this out. Okay, and let's refresh it. Let's see progress increase हो रहा है. Yes, it is increasing. Now I will refresh it and record it. Okay, let's wait for few seconds and let me stop it. Now only see this green bar. This is painting. Okay, you guys can easily see F character. Like यहाँ पे F बन रहा है. See, ये देखो हर सेकेंड में कितनी सारी बार पेंटिंग हो रही है. Let me take this screenshot. और अगेन इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर बिकॉज इन अक्टूबर आई विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन ऑन दिस पेंटिंग स्टफ एंड दिस क्रोम डेव टूल्स. बट जस्ट टू शो यू कि क्या डिफरेंस आता है सो दैट तुम्हें पता लग जाए कि हाँ विड्थ को जब हम एनिमेट कराते हैं तो बहुत बार रेंडरिंग होती है, जब हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं तो कम बार रेंडरिंग होती है. सो दैट you have a right mental model. Okay, now let me change it back to transform. Width will be 100%. Let's go in our component. Let's uncomment this line and let's comment this one. Let's save it. Let's refresh it. Okay, let's remove it. Let's refresh it again. Let's record it for a few seconds. And let's stop it. Now you guys can easily see the difference. See, your painting stuff reduced a lot. और जबकि हमारी एप्लीकेशन में कुछ है ही नहीं, कितनी छोटी सी एप्लीकेशन है, but we have reduced a large number of green lines. This is before and this is after. Okay, सो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी विड्थ को पोजीशनिंग को एनिमेट करना हो, डोंट यूज़ विड्थ हाइट लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, ऑलवेज प्रेफर ट्रांसफॉर्म. ओके, हमने अभी परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस देख लिए हैं. नाउ लेट्स एक्सप्लोर द नेटिव ऑप्शंस. अभी तक तुमको जो मैंने बताया ट्राई टू अवॉइड इट. ये तरीके को तुम अपना लास्ट ऑप्शन समझना करने के लिए. ओके, बिकॉज ये तरीका सही नहीं है. यहाँ पे हम नेटिव एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं. इन HTML5 वी हैव अ डेडिकेटेड एलिमेंट टू मैनेज द प्रोग्रेस. ओके, नाउ लेट्स सी कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को प्रोग्रेस एलिमेंट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. द यूज़ ऑफ प्रोग्रेस एलिमेंट इज़ नॉट ईजी. लेट्स सी फॉर बिगिनर्स मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी एडिशनल चीज़ें करनी पड़ती हैं.
but once you know how it works, you will never use these type of solutions. Okay, so I will not remove this code. For your reference, I will copy it and I will add it in same file with a name progress bad way. Okay, so that you guys can refer it later. Now let's fix this component. So I will not use this. I will simply use progress element from HTML5. Now let's save it and see what we have in the browser. So यहाँ पे मेरे पास एक nice and shiny progress bar है जो कि खुद ब खुद मूव हो रहा है. अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस प्रोग्रेस बार में कोई वैल्यू पास नहीं की है. बाय डिफ़ॉल्ट जो ये HTML5 का प्रोग्रेस बार है, इसकी 2 स्टेट्स होती हैं. नंबर 1 स्टेट इन डिटरमिनेट स्टेट, जहाँ पर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है. तो प्रोग्रेस बार बेस्ड ऑन ब्राउज़र्स अलग अलग तरह से बिहेव करता है. ओके, लेट मी ओपन फायरफॉक्स एंड लेट्स चेक दिस. See, this is Firefox UI for same progress component. Let me open Safari. This is same progress bar component and see the behavior in Safari. So हर browser अपने हिसाब से इस progress element को implement करता है, क्योंकि एक native element है. जिस तरह से तुम्हें हर browser में बटन अलग से दिखती है, चेक बॉक्सेस अलग से दिखते हैं, तो प्रोग्रेस बार भी तुम्हें अलग से ही दिखेगा. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कस्टमाइज इट. सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देते हैं, वैल्यू, एंड लेट्स सी क्या होता है. यहाँ पर मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो कंप्लीटली फिल्ड हमें दिख रहा है. ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब सेकेंड स्टेट किक इन हो गई है. प्रोग्रेस बार की जो सेकेंड स्टेट होती है वो होती है डिटरमिनेट स्टेट. अब मेरा प्रोग्रेस बार डायरेक्टली क्यों फिल हो गया? इसलिए फिल हो गया क्योंकि प्रोग्रेस टैग में हमें 2 वैल्यू पास करना मैंडेटरी है. ओके, फर्स्ट वैल्यू है वैल्यू जो हमने भेज दी. अगर हम कुछ वैल्यू नहीं भेजते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ले लेता है और ये डेसिमल पे चलता है. ठीक है, इनिशियल होता है 0.0 और इसकी जो फाइनल होती है वो 1.0 होती है. डेसिमल में तुम यूज़ कर सकते हो और अपने किसी भी स्केल पे यूज़ कर सकते हो. फॉर यू कंप्लीट लाइक से माइट बी 100 और 1000. अगर तुम नहीं पास करोगे तो ऐसे चलता है. और एक दूसरी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट कह लो मैक्स, जो कि बताता है कि मैक्सिमम प्रोग्रेस वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे वो प्रोग्रेस को जज करता है. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स की जो वैल्यू है वो है 1.0. यहाँ पे प्रोग्रेस बार को लगता है कि जो कंप्लीटेड स्टेट है वो है 1.0. अब मैं भेजी 10 रहा हूँ, 10 तो 1.0 से बड़ा है, इसलिए मुझे कंप्लीटेड दिख रहा है. अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा मैक्स इक्वल टू 100, रिफ्रेश इट, लेट्स सी क्या होता है. सी, अब मेरा प्रोग्रेस बार एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है. ओके, नाउ हमने यहाँ फंक्शनैलिटी बेक कर दी है, हमें कोई फैंसी एनिमेशन नहीं करना पड़ा. थिंग्स आर वर्किंग फाइन. यहाँ पे वो स्मूथ एनिमेशन अभी नहीं है, वी विल ऐड इट. लेट्स ट्राई टू कस्टमाइज इट. ओके, नाउ लेट्स गो टू CSS and let's apply CSS directly on this progress element. First, I will change the width to 100%. Let's save it. Width 100% हो गई. Let's try to change the height. 60 पिक्सल कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्रोम में हाइट अप्लाई हो गई है, मोजिला में नहीं हुई और सफारी में नहीं हुई. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. अब मुझे
हर ब्राउज़र के लिए इसको अलग से मैनेज करना पड़ेगा और कई लोगों को यही एक ओवरहेड लगता है, बट दिस इज़ वेरी इजी टू मैनेज। ओके, पहले मैं तुमको मैनेज करके बता देता हूँ और फिर इस प्रोग्रेस एलिमेंट को हम इंस्पेक्ट करके देख लेंगे। ओके, तो प्रोग्रेस एलिमेंट का देखो, अगर तुमको बस इस येलो कलर को चेंज करना है तो यू कैन इजली डू दिस बाय यूजिंग एक्सेंट कलर। इसको मैं रेड करता हूँ, सी हर ब्राउज़र में ये रेड हो गया है। ओके, सो अगर तुमको बस कलर चेंज करना है यू कैन यूज एक्सेंट कलर। ठीक है, सी दिस इज गोइंग टू फिल एंड सी द बिहेवियर ऑफ सफारी। ये देखो इन्होंने क्या ज़बरदस्त चीज़ लगा रखी है। मैं फोकस हटा रहा हूँ तो दे आर डिमिंग इट। इजंट इट कूल? कोई और ब्राउज़र ऐसा नहीं कर रहा, ओनली सफारी इज डूइंग दिस। नाइस। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू चेंज बैकग्राउंड कलर। ये क्या हुआ, मैंने जैसे ही बैकग्राउंड कलर येलो किया एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप। बेसिकली यहाँ पर या तो मैं एक्सेंट कलर यूज़ करूँ, लेट्स ट्राई टू रिमूव एक्सेंट कलर, कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली हर ब्राउज़र प्रोग्रेस बार के लिए अपनी खुद की स्टाइलिंग करता है। जब हम बैकग्राउंड कलर येलो लगाते हैं तो उसको लगता है कि वी आर ट्राइंग टू ओवरराइड स्टाइल्स, तो लेट मी पुट सम अदर डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स जो कि उसने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब अगर मुझे इस प्रोग्रेस बार को खुद से मैनेज करना है तो वी हैव टू फर्स्ट रीसेट दी एग्जिस्टिंग स्टाइल जो ब्राउज़र्स लगाते हैं, और उसके लिए सिंपली मुझे करना पड़ेगा वेबकिट अपीयरेंस नन। ओके, अब इसके बाद मुझे ये जो प्रोग्रेस बार हैं इनकी सूडो स्टेट्स को मैनेज करना पड़ेगा। हर प्रोग्रेस बार की कुछ कुछ सूडो स्टेट्स होती हैं। इस प्रोग्रेस बार की दो हैं, लेट्स सी कि वो दो कौन सी सूडो स्टेट्स हैं। प्रोग्रेस कॉलन कॉलन डैश वेबकिट डैश प्रोग्रेस बार, जो कि इनिशियल स्टेट में जो प्रोग्रेस बार आता है उसको डिनोट करता है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट, और एक सूडो स्टेट आती है जो कंट्रोल करती है जो प्रोग्रेस इंक्रीज होता है उसका, उसके लिए जो सूडो स्टेट है वो है वेबकिट प्रोग्रेस वैल्यू। बैकग्राउंड कलर एक्वा, रिफ्रेश इट रिफ्रेश इट रिफ्रेश इट। इन क्रोम वर्किंग फाइन, सफारी वर्किंग फाइन, मॉजिला somehow will come to Mozilla. For now let's focus on Chrome and Safari. So they are working fine. रिफ्रेश किया वाइट हुआ, रिफ्रेश किया वाइट हुआ, so these are okay to me. Now we have to add border radius. Okay, so let's add border radius in the bar. Border radius 10 pixel. Let's see. So यहाँ पे ऐड करने से कुछ नहीं हुआ, लेट मी ऐड इट इन प्रोग्रेस कॉम्पोनेंट। सो यहाँ पे ऐड करने से वी हैव गॉट अ नाइस लिटिल बॉर्डर, बट ये ओवरराइड हो जा रहा है मेरे प्रोग्रेस वैल्यू की वजह से। सो इसे मैं बॉर्डर रेडियस ऐड करके फिक्स कर देता हूँ। यू कैन ऑल्सो ऐड ओवरफ्लो हिडन। ओके, सो यहाँ पे हमने सफारी और क्रोम के लिए तो फिक्स कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स ऐड अ ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये विड्थ प्रॉपर्टी पे हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, हमारा वैल्यू वाला इंक्रीज हो रहा है तो वी कैन सिंपली ऐड अ ट्रांजिशन हेयर, ट्रांजिशन ऑल 0.2s लीनियर। लेट्स रिफ्रेश इट एंड नाउ वी हैव अ क्यूट शाइनी एनिमेशन। ओके, नाउ लेट्स सी कि भाई फायरफॉक्स में क्या दिक्कत है। सो फायरफॉक्स के लिए जो ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है ना ये अप्लाई होती है, समझ लो तुम। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर कर रखा है येलो, लेट्स रिफ्रेश इट, सी बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है। ओके,
अब अगर मुझे ये जो इंक्रीज हो रहा है इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर मोजिला इंस्टेड ऑफ वेबकिट वी हैव टू यूज मोज, और मोजिला के लिए ये जो बार है यही वैल्यू है। तो अभी अगर यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्वा, तो दिस विल वर्क इन फायरफॉक्स ऑल्सो। सो ऑन इन ऑल 3 ब्राउजर्स दिस इज वर्किंग फाइन। फायरफॉक्स में बस एक इशू है कि भाई ये एनिमेट ट्रांजिशन नहीं करता। सी ट्रांजिशन इज नॉट वर्किंग। इफ आई ऐड दिस ट्रांजिशन हेयर, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। नो, इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। तो फायरफॉक्स में ट्रांजिशन नहीं चलता बट बाकी ब्राउजर्स में चलता है। सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन यूज नेटिव प्रोग्रेस बार। नाउ लेट्स सी कि भाई ये जो सूडो क्लासेस हैं ये आती कहाँ से हैं। ओके क्योंकि सी एज अ डेवलपर वी शुड नो कि भाई ये क्लासेस आती कहाँ से हैं, पता कैसे चलती हैं। तो लेट्स ट्राई टू इंस्पेक्ट दिस प्रोग्रेस एलिमेंट। जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया वी गॉट टू नो कि भाई इस प्रोग्रेस एलिमेंट को तो मैं एक्सपैंड ही नहीं कर सकता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाउ वी कैन सी इनसाइड इट। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ वेब कंपोनेंट, और इसको तुम शैडो डॉम से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने सारी फंक्शनैलिटी को एक कंपोनेंट में इंजेक्ट कर दिया है एज अ टैग। ओके, टू व्यू व्हाट्स इनसाइड दिस प्रोग्रेस एलिमेंट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स, open it, scroll it down and select this option, show user agent shadow DOM. Let's click it, let's close it, and now we can expand it. जब हम इसे expand करेंगे तो we get to see a shadow root. जब हम इसको expand करेंगे we get to see ये रहा मेरा progress bar जो कि एक div से बना है। और जब मैं इसको expand करूँगा तो I got to know कि भाई इसके अंदर एक और div है वेबकिट प्रोग्रेस बार जिस पे हम स्टाइलिंग लगा रहे थे। और जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो हमें पता चलेगा कि एक और डिव है वेबकिट प्रोग्रेस वैल्यू। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वी कैन क्लियरली सी कि भाई यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो रही है, इनलाइन साइज। सो दिस इज़ हाउ वी गॉट टू नो कि ये सूडो स्टेट पे मुझे CSS लगानी है। यू कैन ट्राई इट विथ अदर एलिमेंट्स, ट्राई टू इंस्पेक्ट वीडियो, ऑडियो, सेलेक्ट, दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ शैडो डॉम या फिर वेब कंपोनेंट्स। तो इससे तुम्हें शैडो डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शैडो डॉम में हम एक कस्टम एलिमेंट बनाते हैं, रैप करते हैं और डॉम में इंजेक्ट कर देते हैं। जो भी CSS हम यहाँ पे लिखते हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करती है। ओके, सो दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू गाइज अबाउट प्रोग्रेस बार। नाउ लेट्स सी लास्ट पार्ट, एक्सेसिबिलिटी। How can we make a progress bar accessible? So अभी मुझे यहाँ देखने से पता चल रहा है कि this progress bar is moving, और progress क्या है। What about some blind person who cannot see? उसको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। If you use a progress element तो तुम्हें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी मिल जाती है फ्रॉम स्क्रीन रीडर्स। अभी अगर मैं स्क्रीन रीडर को ऑन करूँगा तो यू गाइज विल लिसन की प्रोग्रेस कितनी हुई है। लेट्स फर्स्ट डिले दी प्रोग्रेस, और इसको मैं 5 से इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी अगेन ओपन स्क्रीन रीडर। Voice over on Chrome. Visited. Link. Frontend master. You are currently on a link. On item. Frontend. 5%. Progress indicator. Slash 10%. Progress indicator. Slash U 15%. Progress indicator. Voice over off. सो सी मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, बट किसकी प्रोग्रेस हुई है कोई आइडिया नहीं है मुझे। सो यहाँ पे अब हमें स्क्रीन रीडर के लिए काम करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने काम किया था वो हमने काम किया था मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। नाउ लेट्स वर्क फॉर सम especially abled person and let's make this progress bar fully accessible. So let's go in code. सबसे पहले जो चीज़ तुमको करनी है, you have to make sure कि तुम्हारे प्रोग्रेस बार में कोई अरिया लेबल हो या तो तुमने इसको किसी लेबल में रैप किया हो। अगर मैं एक लेबल बनाता हूँ
और यहाँ पर कुछ मैं लिखता हूँ, लाइक से फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग रिएक्ट जेएस एंड सिंपली प्रोग्रेस कंपोनेंट को मैं ऐड करता हूँ. ओके, और यहाँ पे लेट मी ऐड अगेन रिएक्ट जेएस. लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स ओपन स्क्रीन रीडर. VoiceOver on Chrome. Articles menu. From downloading React.js. 5%. Downloading React.js. 10%. Progress downloading React.js. 10%. Closing. Articles menu. From VoiceOver off. सी, बाई एडिंग अ स्मॉल टेक्स्ट हमने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया. नाउ विद द हेल्प ऑफ सी एस एस आइदर यू कैन गेट रिड ऑफ दिस टेक्स्ट. अगर तुम्हें और अच्छे से इसको लिखना है तो यू कैन सिंपली रिमूव द लेबल एंड सिंपली हैव अ एट्रीब्यूट अरिया लेबल डाउनलोडिंग रिएक्ट जेएस. इससे स्क्रीन रीडर को पता चल जाएगा कि यस, इस प्रोग्रेस बार का एक नेम है. अब इसके अलावा तुम्हें कुछ और एडिशनल चीज़ें बतानी पड़ेंगी स्क्रीन रीडर को. फॉर एग्जांपल अरिया वैल्यू मिन, कि भाई इस प्रोग्रेस बार की मिनिमम वैल्यू क्या है. तो मैं अभी के लिए 0 रख लेता हूँ. नेक्स्ट, यू हैव टू ऑल्सो लेट स्क्रीन रीडर नो कि भाई इस प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. लेट मी ऐड मैक्स. ओके, अब तुम्हें इस प्रोग्रेस बार की करंट वैल्यू क्या है वो भी बताना पड़ेगा. अरिया वैल्यू नाउ. तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू पास कर देता हूँ. अब ये जो 15% है, वी कैन हैव सम एडिशनल टेक्स्ट ओवर देयर. व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली हैव अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड अरिया वैल्यू टेक्स्ट. अब यहाँ पे मैं कस्टमाइज्ड मैसेज पास कर सकता हूँ इसको, लाइक सी बी पेशेंट जस्ट टू फील दैट पर्सन लिटिल बिट गुड कि यस वी आर केयरिंग अबाउट हिम. यहाँ पे तुम कोई भी एक स्वीट सा मैसेज लिख सकते हो, बी पेशेंट और वी विल बी रेडी सून, प्रोग्रेस इज, एंड यहाँ पे वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे हमने एक कस्टमाइज्ड मैसेज डाल दिया है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. VoiceOver on Chrome. Articles menu. From be patient. We will be read soon. Progress 5. Download React.js. 5%. /be patient. We will be read soon. Progress 5. Download React.js. 5%. Progress indicator. /be patient. We will be read soon. Progress 15. Download React.js. 15%. Progress indicator. You are currently in a VoiceOver off. सी, और अभी तुम फिर वैल्यू नाउ को रिमूव कर सकते हो. इट्स अप टू यू कि तुम दोनों को रखना चाहो या एक को रखना चाहो. डिफरेंट स्क्रीन रीडर्स प्रेफरेंस देते हैं चीज़ों को. यहाँ पे जो प्रेफरेंस जाएगी वो वैल्यू टेक्स्ट को जाएगी बिकॉज दिस इज़ मोर क्लियर टू द पर्सन. ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. अगर मैं अभी यहाँ पे अपना स्क्रीन रीडर ओपन करता हूँ. VoiceOver on Chrome. You are currently on a link inside web content. To click this link, press Ctrl Option Space. To exit this web area, press Ctrl Option Shift up arrow. अब यहाँ पे मेरी प्रोग्रेस इंक्रीज हो रही है. आई डोंट हैव एनी क्लू कि मेरी प्रोग्रेस इंक्रीज हो रही है. सो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जब भी तुम्हारी स्क्रीन में कोई भी कंटेंट अपडेट होगा, you will always announce that thing with the help of screen reader. चाहे तुम टेक्स्ट कंटेंट चेंज करो, कोई कंटेंट लोड करो, सर्च का रिजल्ट आए, you have to let screen reader announce that dynamic change. अब ये तुम कैसे करोगे? Let's do that final thing. जब भी मेरी प्रोग्रेस इंक्रीज होगी, आई वॉन्ट स्क्रीन रीडर टू अनाउंस कि भाई प्रोग्रेस चेंज हुई है. हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स गो टू आवर कोड. अब यहाँ पर मुझे इस प्रोग्रेस बार को रैप करना पड़ेगा एक डिव में बिकॉज आई नीड अ टैग. आई हैव टू क्रिएट अ स्पैन. और मुझे इस स्पैन को, यार म्यूट कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है. मुझे इस स्पैन को रोल देना पड़ेगा ऑफ स्टेटस. ओके,
इससे क्या होगा, इससे स्क्रीन रीडर को पता चल जाएगा कि दे हैव टू कीप एन आई ऑन दिस स्पैन। जब भी इस स्पैन में कुछ चेंज हो दे विल अनाउंस इट। ओके, अब कैसे अनाउंस करना है उसके दो ऑप्शन है, अरिया लाइव। अगर मैं पोलाइट कर दूंगा तो इसको थोड़ी लो प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कुछ और अनाउंस हो रहा है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इट विल वेट। तो मैं यहाँ पे सिंपली पोलाइट कर देता हूँ। ओके, और इस स्पैन को मैं एक आईडी दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसका कंटेंट डायनामिक चेंज करना है। तो अभी के लिए मैं सिंपली स्टेटस नाम दे देता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ सी एस एस यू कैन हाइड इट। सो मैं सिंपली यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ, इसमें क्लास नेम विजिबल हिडन। ठीक है, और सिंपली इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, अपनी सी एस एस में चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी एस एस आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, हाइट 0 ओवरफ्लो हिडन, दैट्स इट। तो अब ये टेक्स्ट मुझे यूआई पे नहीं दिखेगा। ओके, और आई कैन ऑल्सो हैव अ पोजिशन एट्रीब्यूट सो दैट ये किसी दूसरे डॉम एलिमेंट को अफेक्ट ना करे। ओके, नाउ आई हैव टू अपडेट द टेक्स्ट वाया जावा स्क्रिप्ट एज सून एज माई वैल्यू गेट्स अपडेटेड। सो हमारे पास यूज इफेक्ट तो है ही। वॉट वी कैन डू, वी कैन सिंपली फाइंड द एलिमेंट, document, you can use ref document.get element by id status, and I can simply do this elm dot inner text equal to please wait sir, progress is value. Okay, now let's see the magic. VoiceOver on Chrome. Please wait, sir. Progress is 10%. Please wait, sir. Progress is 15%. Please wait, sir. Progress is 20%. Please wait, sir. Progress is 25%. VoiceOver off. So see, हमने थोड़े से कोड लिख के कितना सपोर्ट अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दिया फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट सी। सो अभी मेरा ये जो प्रोग्रेस बार है दिस इज़ कम्प्लीटली WCAG कॉम्प्लायंट। ओके, यहाँ पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने मिस की हो। एंड if you have to make a progress bar for your production application, this is how you should make.